हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। खैर मकदम है। ओके, तो आज मैं क्लास 10th का ये वीडियो नंबर 3 लाया हूं और लेसन 3 यहाँ पे लिख दिया, बट लेसन 3 कुछ और है और ये लेसन आपकी किताब में चौथा मिलेगा। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले कटी हुई शाख पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चौथा जो तीसरा लेसन है आपका फरार है, उसको मैं भूल गया था, तो नेक्स्ट उसको चौथा वीडियो बना दूंगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे हमको क्या करना है जी, सबक नंबर 3 फिलहाल यहाँ पे दरख्सा की है यहाँ पे, और अफसाना पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? अफसाना। और अफसाना का नाम क्या है? कटी हुई शाख। तो अब याद रखना है कि कटी हुई शाख क्या है। तो क्या कर बोलेंगे, आंसर रहेगा अफसाना। ऐसा भी सवाल आता है कि कटी हुई शाख इनमें से क्या है? अफसाना, कसीदा, गजल, इस तरह से सवाल आपको बन जाता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है। ओके, और इसके मुसन्निफ है जो राइटर, वो कौन है? डॉक्टर कमर जहां, जिसको बोलते हैं। ओके, डॉक्टर कमर जहां इसके मुसन्निफ है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे जो इसके बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लॉन्ग सवाल जब पढ़ेंगे तो कटी हुई शाख के मतलब क्या होता है जी। इसमें एक किरदार है, बट उसका नाम नहीं दिया हुआ है। एक किरदार का नाम है यहाँ पे, असद नाम का एक किरदार है, और वो क्या है कि अपने दोस्त एक रहता है जो मतलब घर में कमाते हैं खाते हैं, बट उसका दोस्त असद जो रहता है वो उनको बोलते कि बाहर चले जाओ यार, अच्छा वहाँ पे पैसा मिलेगा वगैरह। तो वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने का मतलब क्या होता है? विदेश जाते हैं। तो विदेश का वहाँ का तहजीब व तमद्दुन है यहाँ का जो अलग होता है, कुछ रहने सहने का, नौकरी अच्छा मिलता है। लेकिन जो हिंदुस्तान, अपना गांव, अपना जो शहर हो, अपना गांव हो, वहाँ की यादें तो सताएगी उनको, है ना। माँ बाप का कुछ भी यहाँ पे होगा तो उतना दूर से आ नहीं पाएगा, तो उसको लगेगा कि जस्ट लाइक, उसको महसूस होता है कि हम कटी हुई शाख की तरह है। जिस तरह से एक दरख्त की जो शाखें होती है वो कट जाती है, तो कैसे अलग हो जाती है दरख्त से, तो उनको भी इसी तरह से महसूस होता है कि हम जो विदेश आ गए हैं, तो लगता है कि हम कटी हुई शाख की तरह, अपने रिश्तेदार से, अपने माँ बाप से मेरा रिश्ता कटा हुआ, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग सवाल जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले असल नाम इनका डॉक्टर कमर जहां है, और वही इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और फिर देखिए पैदाइश। तो इससे पहले मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीरीज कराया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पूरा 29 वीडियो तक मैं 29 वीडियो में अपलोड किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद मैं इसमें जो है सब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव है, और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो पा रहा है इसमें भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुख्तसर से समझना है क्या जी, कि उनकी पैदाइश जो है 1951-52 इस तरह से डेट देता है, समस्तीपुर जिला के मरदुम खेस गांव में। ओके, समस्तीपुर जिला के मरदुम खेस गांव में हुई थी। तो याद रखना है 1951-52, यानी कि एग्जाम में सवाल आएगा तो 1951 या 1952 कोई ऑप्शन दिया रहेगा, तो 1951 या 52 दोनों में से कोई एक रहेगा। ओके, और फिर आपको याद रखना है कि कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो समस्तीपुर जिला, बट गांव का नाम उतना नहीं पूछता, लेकिन याद कर लीजिए मरदुम खेस गांव में, ठीक है। उनके वालिद का नाम इंपॉर्टेंट है कि उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। क्या नाम था? सैयद अताउल हक नाम था। तो याद रखेंगे, ये भी सवाल बनता है। और फिर यहाँ पे देखिए, उनका कमर जहां का पहला अफसाना है जुनूने वफा। क्या नाम है? जुनूने वफा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ऐसा सवाल आ सकता है कि कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है, तो जुनूने वफा। और नेक्स्ट है 3 अहम अफसानवी मजमुआ है, जो यहाँ पे लिखा हूँ, चारागर है ना, अजनबी चेहरे है, और याद नगर। तो चारागर का जो शाये हुआ है वो 1983 में शाये हुआ है, अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुआ। याद नगर अभी इसका डेट कंफर्म नहीं है फिलहाल, है ना। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना, सवाल ऐसे देता है कि इनमें से कौन कमर जहां का अफसाना नहीं है। चारागर, अजनबी चेहरे, याद नगर सब देता है, लेकिन एक जो रहता है कफन वगैरह कुछ अलग सा जो नहीं रहता है, तो याद रखना पड़ेगा। देखिए कमर जहां का भी अफसानवी मजमुआ है, चारागर वगैरह, है ना। और इससे पहले जो पढ़े थे सुहैल अजीम आबादी, उनका भी कुछ अफसानी मजमुआ था, तो वो सबको याद रखना पड़ेगा किसका अफसानी मजमुआ है, कितना है। ओके, कौन कौन सा है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तक समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसे फिर लिख दिया हूँ, ताकि आपका ये एक नोट्स बनेगा, और सबको नोट्स करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एक किरदार का नाम यहाँ पे सिर्फ पेश किया गया, उसका नाम सिर्फ असद है, ठीक है। बस इसे लेसन में सिर्फ एक ही किरदार का नाम पेश किया गया और उसका नाम असद बताया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 1 लाइनर सवाल है, जो कि 2 नंबर सवाल में आपको पूछता है, बट ये 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, अगर ऑप्शन वाला सवाल रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, तो 1 नंबर में आ जाएगा, और 2 नंबर वाला रहेगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो 2 नंबर का सवाल कैसे रहेगा जी, कमर जहां की पैदाइश कब हुई। अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 में हुई, या 1951 इसमें भी लिखेंगे तो चलेगा।
लेकिन ऑप्शन क्या रहेगा, अगर ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन दिया रहेगा और टिक आउट करेंगे। तो इसी से आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। बट मैंने आपको शुरू में ऑब्जेक्टिव इसलिए कराया था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इसके बारे में और थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाए, बिकॉज कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं और उसमें से थोड़ा मैंने जब नॉलेज होता है, पता रहता है, थोड़ा सा हमको नॉलेज उसके बारे में रहता है, तो पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है ना। इसीलिए मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराया था, जो कि पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कमर जहाँ अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया, ये भी याद रखना है। कमर जहाँ अपनी तदरीसी कैरियर यानी कि इब्तिदाई जो तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया, तो कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया था। ठीक है, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से। और भागलपुर में ये उस्ताद भी रह चुके हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहाँ उस्ताद भी हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल है, अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या है, यानी कि कमर जहाँ तो अफसाना निगारी तो करते ही हैं, उनके अलावा और अदबी मसरूफियत क्या है, तो अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ तनकीदी मजमून निगारी भी करते हैं, यानी कि तनकीदी करना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अफसाना निगार तो करती हैं कमर जहाँ, लेकिन तनकीदी मजमून निगारी भी करते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपका है कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, तो अभी बताया हूँ कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। तो आप एक लाइन पूरा अगर जवाब देंगे 2 नंबर वाला सवाल में, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज बनेंगे, बहुत सा होता है, इतना कौन लिखेगा, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, तो डायरेक्ट लिख देता है भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो 2 नंबर का सवाल तो रहेगा, लेकिन उसको 2 नंबर नहीं मिलेगा। आई चैलेंज यू, 1 नंबर मिलेगा। तो आपको अगर सब्जेक्टिव सवाल रहेगा 2 नंबर, तो पूरा लिखना लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, तो कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जी, उर्दू के किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए। ये भी सवाल में आपको देखने को मिलता है कि उर्दू के किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम। तो याद रखना है, उर्दू के किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम मुंदरजा झेल है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, शकीला अख्तर जो कि आपको पढ़ना है, कमर जहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, अस्मत चुगताई के बारे में पढ़ना है, और शमीम अफजा कमर, और कुरतुल आइन हैदर। ओके, कुरतुल आइन हैदर है। ठीक है, तो ये आपका जो है 5 जो है वो महिला यानी कि ख्वातीन अफसाना निगार का नाम है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। तो मैं इस पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आए जो मैं लिखा हूँ। कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया, तो याद रखना है कमर जहाँ ने अफसाना निगारी 1966 से शुरू किया। ठीक है, 1966 से शुरू किया। ये आपका 1 लाइनर सवाल मिलेगा। या तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी टिक आउट करेंगे। तो सब्जेक्टिव पढ़ने से ये फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव आपको हल हो जाएगा। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा था, ये बोलना है। कमर जहाँ का पहला अफसाना तो मैं बताया था, कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफा है। ठीक है, कमर जहाँ किसी एक तनकीदी तसनीफ का नाम लिखिए, यानी कि कमर जहाँ जो बताया था अफसाना के साथ क्या करते हैं, तनकीदी मजमून निगारी भी कमर जहाँ किया करते हैं, है ना। तो उनका नाम क्या है जी, तनकीदी तसनीफ का नाम क्या है, हुर्फ आ गई। और ये आपका नेक्स्ट आपका लॉन्ग सवाल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, है नहीं बताया था मैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं पढ़ा दिया हूँ, अब सब्जेक्टिव की बारी है। तो धीरे धीरे अभी कुछ और होने दीजिए, मैं इसका भी लाइव टेस्ट कराऊंगा। एक तो लाइव टेस्ट कराया था, है ना, लाइव क्वेश्चन रैंडमली सवाल जो है आपको लाइव करवा चुका हूँ एक, और फिर मैं कोशिश करूँगा कराने के लिए। ठीक है, कहानी कटी हुई साख का उन्वान कटी हुई साख क्यों रखा गया, यानी कि कहानी जो कटी हुई साख है ना, उसका उन्वान कटी हुई साख ही क्यों रखा गया, क्या बात है, क्या कारण है। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। जेर निसाब अफसाना कटी हुई साख कमर जहाँ का एक कामयाब अफसाना है। इस अफसाना में कहानी जिस समाजी पस मंजर से लिया गया है, वो कहानी का उन्वान को इसमें बा मुसम्मा बना देता है। इसमें बा मुसम्मा बनाते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ, इसमें बा मुसम्मा बना देता है, मतलब कहानी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना देता है, जिस कहानी का नाम जो उन्वान ये कटी हुई साख लिया गया है। ठीक है, फिर बोलता है यहाँ पे, आज जिस तरह समाज में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, यानी कि देख रहे आज समाज में क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं कि
अपने अपने जो रिश्तेदार हो या तो कुछ और हो उनसे कुछ दूर होना, यानी कि एक एकलौता ज़िंदगी गुजारना, यानी कि है ना सिंगल लाइफ गुजारना, इस तरह से बोला जा रहा है। इन्हीं मसाइल को कमर जहां ने अपनी अफसानों के मजमू में बनाया है, यानी कि जो अभी जो हाल दौर में जो अभी गुजर रहा है लोगों के साथ समाज में, उसी के बारे में जो है इस अफसाना में जिक्र किया गया है। क्योंकि अफसाना कटी हुई साख इसी के मुतालिक है, तो कटी हुई साख जो है इसी के मुतालिक है, तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए उसी का आगे है, जिसमें एक क्या है, एक शख्स रुपये कमाने के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं। तो मैं आपको पहले बताया था, वहाँ वो खूब मेहनत करता है, फिर खूब मेहनत से पैसा तो कमा लेता है, लेकिन अपने माशरे और तहजीब से कट जाता है, यानी कि अपना मुआशरा जो समाज था, जो तहजीब था, उसे कट जाता है। इस कैफियत को अफसाने में इसी तरह पेश किया गया, यानी कि जो कैफियत भी होता है उसी को अफसाना में पेश किया गया है। मौजूदा अहद की साइंस तरक्कियों और उनकी इजादात ने इंसानी तहजीब को तो मुतासिर किया, यानी कि जो अभी के हाल में जो आविष्कार जो हो रहे हैं, नए नए चीज़ खोजी जा रही हैं, इजादात हो रहे हैं, तो इंसानी तहजीब को तो मुतासिर किया ही है। जैसे कि अब मोबाइल देखिए, मोबाइल आ गया तो कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं तो बहुत सारा मोबाइल से भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ चेंजिंग कुछ आ रहा है ना, बहुत कुछ चेंज आया है। आप जान सकते हैं जब साइंस जब आ गया है दुनिया में, पूरा सब जब साइंस तरक्की कर गया है तो बहुत कुछ चेंज होता नजर आ रहा है, तहजीब को मुतासिर किया है। वहीं साथ ही साथ इखलाकी पहलू को भी मजबूर किया है ना, मजरूह किया है। तो इंसानी जो इखलाक है उसको भी मजरूह किया। जैसे कि अभी आप देखते हैं क्या कि पहले लोग क्या करते थे, गांव में देखिए, अभी भी देखिए गांव में बहुत कम होता है, लेकिन अभी क्या करते, दोस्त लोग मिल के गए और कबड्डी खेलने के लिए गए, यहाँ खेलने के लिए, मतलब साथ में क्रिकेट खेलने के लिए गए। लेकिन अभी क्या है, अब मोबाइल का ज़माना आ गया, अब मोबाइल में गेम अपलोड कर लेंगे, पबजी ये वो, अब मोबाइल से ही गेम खेलने लगे। तो वो इखलाकी जो साथ में जो गेम खेलते थे तो उसका इखलाक कुछ अलग होता था, और अब क्या है ना, मोबाइल से तो उसका इखलाक कुछ अलग। तो बहुत तरह की जो बातें हैं आपको तो पता होगा, मैं सिर्फ यूँ बता रहा हूँ। इन्हीं वजह से इस अफसाना का उन्वान जो है कटी हुई साख रखा गया है। जो हमारे दौर में, अभी जो दौर में गुजर रहा है, इसी के पूरा इसमें बयान किया गया है। जो एक शख्स के रुपया कमाने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या मंजर पेश आता है, कैसा महसूस होता है, बस इसी के लिए जो है ये इसका उन्वान जो है कटी हुई साख रखता है। ओके, आइए अब आगे जब पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाएगा। देखिए ये सवाल आपका है कि डॉक्टर कमर जहां का अफसाना कटी हुई साख का खुलासा लिखिए। एग्जाम में बहुत आता है ना, तो खुलासा तो हर जो चैप्टर में खुलासा दिया जाएगा, मैं उसको इसका जो है आपको बताऊंगा। तो देखिए खुलासा क्या है, जस्ट लाइक कहानी को शॉर्ट कर देना है ना, जो कहानी रहता लिखा हो उसको बस शॉर्ट करना, वही आपका खुलासा है। तो देखिए कटी हुई साख कमर जहां का एक तासराती अफसाना है। इस अफसाने में मौजूदा दौर के एक समाजी और इक्तिसादी मसले को उजागर किया गया है। ठीक है, आला तालीम हासिल करने के बाद भी रोजी रोटी का हुसूल मुश्किल होता है, यानी कि आला तालीम खूब बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, रोजी रोटी के लिए हुसूल, यानी कि रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। बहुत से अच्छे स्कॉलर अपने घरों में महसूर और महदूद बेकारी की ज़िंदगी गुजारे, यानी कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे दानिश्वर हो गए, डॉक्टर इंजीनियर है, वो उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, अच्छे पढ़ रहे बट उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा, क्या अपने मतलब बेकारी की ज़िंदगी अपने घर में गुजारते हैं। फिर क्या है कि वो लोग अपने को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं जिनको किसी दूसरे मुल्क से कोई अच्छा या छोटा या बड़ा ऑफर मिल जाता है। तो देखते हैं बहुत लोग क्या, जो बाहर जाने के लिए ऑफर मिल जाता है कि बाहर काम करना है, ये करना है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो बाहर का काम मुझे मिल गया है। तो क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, ऑफर मिल जाता है, और फिर अपने माँ बाप, दोस्त, अहबाब उनसे रिश्ता तोड़कर वो विदेश रवाना हो जाता है। तो फिर जब उसको ऑफर मिल जाता है तो अपना माँ बाप, जो बीमार माँ रहती है, बूढ़ी माँ रहती है, बूढ़ा बाप रहता है, उसको छोड़ करके अपने बीवी बच्चा के साथ भी अपने दोस्त अहबाब को छोड़ छाड़ के कहाँ चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं। तो रिश्ता से दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि बरसों मेहनत और मुशक्कत के बाद उन परदेसी नौजवान को प्रदेश में वो सब कुछ मिल जाता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी उसे वतन की याद सताती है। यानी कि सारा कुछ मिल जाएगा लेकिन फिर भी अपना वतन को तो याद आएगा ही, अपना माँ, अपना बाप, दोस्त, अहबाब तो याद आएगा ही, है ना। मगर लौट कर जाना आसान है, लेकिन वहाँ से जब लौटना होता है तो वो तो आ नहीं सकता है ना, बिकॉज वहाँ तो वो बंधा हुआ है, इस काम में बंधा हुआ। अब गया तो वहाँ पे उसी को वहीं जिंदगी गुजारना पड़ता है, कई सालों तक जो है विदेश में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो आप तो अच्छी
तरीके से जानते ही हैं, जब आपके दोस्त भाई कोई बाहर जाता है तो 2 साल तो फिक्स होता है, 2 साल में आना है या 6 महीना जो भी हो, लेकिन उसी के दरमियान अगर किसी के माँ या बाप जो है उनका अगर इंतकाल हो जाता है तो वो नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है ना। फिर इसके अलावा वो अपने मुस्तकबिल की तरफ से भी अंदेशे में मुब्तला, अपना जैसे कि सोचते कि आप गांव जाएं, गांव जाने की जब याद आती है तो सोचता कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, क्या करें, इसीलिए अपना वो उसी में जो है मुस्तकबिल के बारे में जो है मुब्तला हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं और फिर वो नहीं आ पाते हैं। तो मज़कूरा बाला परेशानी यानी कि जो परेशानी यहाँ पे देख रही, जो ऊपर में लिखा हूँ मैं परेशानी, तो परेशानियों में मुब्तला होकर हर परदेशी को एक न एक दिन तो वतन लौटना पड़ता है। तो जितनों दिन हो आप विदेश में गुजार लें, लेकिन एक न एक दिन तो आपको परदेश से गांव यानी कि अपना वतन जो है लौटना ही पड़ता है। और किसी बड़े दरख्त की कटी हुई शाख की तरह अपनी असल की तरफ लौट, यानी कि देखते हैं एक जब वो वतन से जब लौटता है, जब वहाँ से आप दूसरे मुल्क से जब अपना घर लौटता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, लगता है कि उनका माँ का इंतकाल हो चुका है, बाप नहीं है, और उसका सब छोटा छोटा भाई हो या कोई भी हो बड़ा हो रहा होता है, उसका दोस्त है सब उसको भूल गए होते हैं, मतलब सारा लगता है कि मैं बेगाना हूँ, अनजान हूँ, इस तरह से उसको महसूस होता है। आइए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हूँ आपके लिए, आते ही गाँव वतन आते ही, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी, जब वतन जब लौटते हैं तो देखता है कि बहुत काफ़ी देर हो चुका है, उनका माँ बाप उससे मुंह मोड़ चुके होते हैं, मतलब माँ बाप का इंतकाल हो चुका होता है, दोस्त अहबाब उसे भूल चुके होते हैं, और वो अपने ही पोशीदा मकान के सहन में अजनबी मेहमान की तरह हसरत भरी नज़रों से उस मंजर को देख रहा होता है। यानी कि जब वो बाहर से लौटते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है, जब पता करता है बगल वाले से बोलता है कि आप उनका तो इंतकाल हो गया, यहाँ तक कि बगल वाला आदमी जो हो पड़ोसी वो भी उनको नहीं पहचान पाता कि आप कौन है, उनको भी पूछना पड़ता कि आप कौन है, तो वो फिर इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं कि मैं ये हूँ। तो मतलब ऐसा हैरत अंगेज मसला भी देखने को मिलता है। बस इसीलिए इसी दौर को इसी देखते हुए कमर जहां ने ये जो अफसाना कटी हुई साख को यहाँ पे पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत अहम सवाल है, ये भी देखना आपको, है ना। तो फिलहाल ये देखिए, कमर जहां की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 में समस्तीपुर जिला के मरदुम खेस गांव बुजुर्ग दवार में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। बस जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या था, वो जो है तालीम कहाँ से हासिल की, बस यही सारे लिखना है 5 जुमला में। आपको 5 नंबर का सवाल आएगा तो 5 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कैसे लिखेंगे, तो बस ये जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उनका अफसानी मजमुआ कौन था, कहाँ कब से लिखना शुरू किया अफसानी मजमुआ, वो किस कॉलेज में दाखिला लिए, पहले कहाँ पढ़े, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उनका इंतकाल हुआ या पैदाइश हुआ, जो भी अगर रहेगा तो सारा मेंशन करना है, ठीक है। उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, ठीक है। घर के तमाम अफराद इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी कि उसका जो घराना था पूरा इल्मो अदब से दिलचस्पी रखने वाले थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद, यानी कि रवायती तालीम का मतलब घर की तालीम, यानी कि जो दीन की तालीम होता है, हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD भी किया। तो सवाल आपको बनता है ऑब्जेक्टिव में कि कमर जहाँ पटना में पटना में MA और PhD किस मौजू पे किया है, तो उर्दू में किया, याद रखेंगे, ठीक है। तालिब इल्मी के ज़माने में यानी कि विद्यार्थी जीवन में ही वो उर्दू अदब से फितरी लगाव था, यानी कि बहुत ही उसको लगाव था, इसलिए वो 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि 1951 में देखते हैं, 1951 में कमर जहाँ की पैदाइश हुई है और 1966 में, यानी कि कितना साल हो गया जी, 10, 5, 15 साल, सोच सकते 15 साल जो है किसी को सही से पढ़ना नहीं आता उर्दू अभी के दौर में। आप जानते होंगे 15 साल में किसी को उर्दू सही से पढ़ना नहीं आता है, और कमर जहाँ 15 साल की उम्र में जो है अफसाना लिखना शुरू कर दी। मतलब बहुत ही अमेजिंग फैक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा, मतलब क्या घराना था उसका, उसके घर वाले फैमिली क्या उनको जो है नॉलेज दिए होंगे, कैसे सिखाए होंगे, कैसे पढ़ाए होंगे, मतलब सोच सकते हैं आप, है ना। उर्दू और वह भागलपुर यूनिवर्सिटी में अभी उस्ताद भी हैं। तो ये देख रहे बहुत ही मतलब कामयाब यहाँ पे अफसाना देखने को मिलता है, और इसी वजह से जो है आपके निसाब में कमर जहाँ का जो अफसाना यहाँ पे शामिल किया गया है। ये एक तो आपको एक सीख ये तो मिलता है कि
अगर बाहर रहने वाले लोग हैं तो कैसे मतलब कैसे क्या होते हैं, यानी कि बाहर जाना क्या सही है या नहीं है, अगर अपने माँ बाप जो पास में तो उसको छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये एक सीख मिलता है। दूसरा सीख ये भी मिलता है कि देख सकते पढ़ाई में इनका कितना दिलचस्पी था। आज हम जो है उर्दू में क्या हो रहे, पीछे होते जा रहे हैं, उर्दू में हमारा पूरा ध्यान जो है पीछे होते जा रहा। तो यहाँ से आप मुतासिर हो सकते हैं कि 1951 में पैदा हो सके, 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिए, तो कम से कम आप लिखना तो छोड़ दीजिए, पढ़ना तो पहले आ जाए और लिखना भी आ जाए, मतलब ये उर्दू राइटिंग लिखना आ जाए, उर्दू पढ़ना आ जाए, इतना अगर कर लेंगे तो बहुत काफ़ी है। तो आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ही मतलब पेचीदा दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता। इसके सामने क्या है, जीरो है। इसके सामने आज के दौर में पूरा जीरो है। 15 साल बच्चा तो अभी लगता है कि पबजी खेलने ही परेशान हो जाता है, मोबाइल गेम बस ऐसे ही बिजी बिता देते हैं टाइम। तो खैर यहाँ पे इस वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं। तो ये 2-3 जो आपका सब्जेक्ट जो है काफ़ी अहम है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एक अहम बात यह है कि अगर आप चैनल मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो एक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से पर्सनली मेरे से मैसेज भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और ये इसका जो PDF मैं पर्सनली ग्रुप में भेजूंगा। एक ग्रुप का अलग है, एक ग्रुप अलग में बनाया टेलीग्राम पे, जो पर्सनली ग्रुप है उस पर जुड़ने के लिए आपको जो है सिर्फ 100 रुपये पे करना होगा, वो सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो पहले आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, और अगर पर्सनल वाला चैनल में जुड़ना है तो मुझे पर्सनली वहां से मैसेज कीजिए, मैं सारा कंडीशन वगैरह बता दूंगा। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।